अदालत में पेश होता हूँ और किसी मैटर को कंटेस्ट करता हूँ और वो मैटर आइडेंटिकल हो, मसलन कि एक आदमी पे इल्जाम है कि ये किसी गाड़ी को हिट कर गया मोबाइल देखते हुए, तो दूसरा अगर एक केस उसमें अगर जमानत हो जाती तो हम ये अपने मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आता तो हम कहते हैं नहीं सर, ये नहीं, ड्राइविंग सीट के ऑपोजिट जो बैठा हुआ था वो मोबाइल पे था और आपने ऐसे केस में उसको जमानत दे दी थी। तो जमानत, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये मेरा हक बनता है, जो आप उसको दे रहे हैं राइट, वो राइट मेरा भी बनता है। इसी तरह से हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास बड़ी सारी साइटेशन होती है, पीएलडी है, सुप्रीम कोर्ट लॉ मंथली बुक है, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है, एएलडी है, बहुत सारी किताबें हैं जिसके हम नज़ीर के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे पेश करते हैं जज साहबान को कि सर ये ऐसा था, ये केस में ऐसा था। और ये खास करके क्रिमिनल केसेस में इसको ज्यादा, इसको नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल किया था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो केस मेरे ऊपर जो मुकदमे में जो माफी मांगने के बावजूद आसिफ सईद खोसा साहब के बेंच ने मुझे भेज दिया था जेल और 1 साल की मुझे 1 महीने की सजा दी और डिस्क्वालीफाई किया, तो मेरे ख्याल से ये मेरा और उनका केस ऑलमोस्ट सेम है इस लिहाज से कि वो भी अगर माफी मांगेंगे और वो भी पार्लियामेंटेरियन थे, मैं भी पार्लियामेंटेरियन था, तो फिर ना वो सादिक अमीन थे, उनको एक झूठा सादिक और अमीन बनाया गया था, तो जेल तो जाना बनता है उनका। मैं समझता हूँ कि उनका जेल जाना बनता है ताकि, या फिर एक काम करें, या फिर अगर आप उनको जेल नहीं भेजते माफी मांगने के बाद, तो देखिए आदमी अपना इस्लाह कभी भी कर सकता है। फिर ये फोरम बैठे और एक रेफरेंस बनाए कि जनाब जो यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, गलत था। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो भी गलत था। मरियम नवाज साहबा को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो भी गलत था। तलाल चौधरी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो भी गलत था। दानियाल को जो किया गया था वो भी गलत था। निहाल हाशमी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था और जेल भेजा गया था वो भी गलत था। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट जजमेंट है कि उन्होंने कहा कि जी हमें गलती सुधारने का हक है और मौका देना चाहिए, और दिया उन्होंने। ये 5 रुकनी बेंच में ये हुआ है, अभी अभी हुआ है उस वाले केस में जो पंजाब के स्पीकर वाले, उसमें कि 5 रुकनी बेंच जो वोट ऑफ राइट था नहीं था, उसमें उन्होंने कहा कि 2 रुकनी बेंच को ये इजाजत हो सकती है कि अपनी गलतियां सुधारें। तो मैं भी उनसे इस्तेता करूंगा कि अगर आप समझते हैं तो आप रिपील कर दें उसको। हमारे सारे जो केसेस थे आप उसमें मान लें कि जैसे एक केस और लटका हुआ है ना पाकिस्तान में, भुट्टो साहब का केस, आप मान लें, आपके जजेस आके मान चुके हैं कि गलती हुई थी, नसीम अहमद शाह चीफ जस्टिस ने मान लिया था। मान लेने से कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये मान लें कि यूसुफ रजा गिलानी से नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से लेकर निहाल हाशमी तक जो आपने सजाएं दी थी वो गलत थी, वो एप्लीकेबल नहीं थी, और मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। ये एक टूल के तौर पे नहीं इस्तेमाल होना चाहिए टू डिस्क्वालीफाई द पार्लियामेंटेरियन जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। और आप एक डिस्क्वालिफिकेशन के नाम पे पूरे हुकूमत को, पूरे पार्लियामेंट को आप एक मैसेज देते हैं और तहस नहस कर देते हैं, जमहूरियत को आप कमजोर करते हैं। तो फिर ठीक है, आप इमरान खान को सजा ना दें, मगर अगर आप हमारे केस को रिव्यू नहीं करते हैं और एक रेफरेंस नहीं बनाते हैं कि इनके सारे केसेस के ऑर्डर्स को हम रिकॉल और सेट असाइड करते हैं, तो फिर तो इमरान खान का जेल जाना बनता है। क्योंकि अगर माफी मांगने के बाद निहाल हाशमी जेल जा सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं जेल जाएगा? ये है मेरा सवाल। बिल्कुल। और ये आर्टिकल 25 बड़ा क्लियर है। 2 लॉ नहीं हो सकता, 2 प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। जब एक ही सेक्शन में हमें ट्रायल किया गया है 204 में, तो 204 मुझ पे भी लागू किया गया था, 204 इमरान खान पे भी लागू है। मुझे भी कहा था माफी मांग लिया जाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। उस दिन मीर शकीलुर रहमान साहब और अहमद नूरानी साहब भी आए थे, उनको भी कहा था माफी मांग लें, उन्होंने कहा हम नहीं मांगेंगे। चूंकि मैं वकील था और मेरे वकला बरादरी सारे आए, तो इन्फोर्स किया गया, इंड्यूस्ड, और ये पेपर में छपा है कि बार बार वो कह रहे थे और ऐसे करके लेके आए, आप ऐसे करें माफी मांग लें। ठीक, तो आपने मुझे माफी मांगने के बाद अगर जेल भेज दिया, तो इमरान खान कोई और प्लानेट का आदमी है ये बता दे सिर्फ मुझे, या वो कौन सा मुकद्दस गाय ये बता दे। या आर्टिकल 25 में कोई लिखा हुआ है कहीं पे कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ एक्सेप्ट इमरान खान चेयरमैन पीटीआई? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो उनको जेल जाना होगा।
बिल्कुल ठीक है। वो तो उस सूरत में आप कह रहे हैं ना कि उनको अगर वो माफ़ी भी माँग लें तो उनको सज़ा, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि वो माफ़ी नहीं माँगते और अपनी वो बात समझाने की कोशिश करते हैं, जो अदालत ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया, तो उन्होंने बाहर एक जलसे में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि मैं ये कहना चाहता था, मुझे उनको बोलने का मौका नहीं दिया। कल भी वो बज़िद होते हैं और अदालत को बताते हैं कि इस वजह से मैंने किया था ये। क्या फिर क्या सज़ा हो सकती है? कोई लंबी-चौड़ी सज़ा हो वो एक सकती है? सूरत में हाँ, वो एक सूरत में बोल सकते हैं अगर उन अपने सारे वुकला विथड्रॉ कर लें, अच्छा जी। तो अपना केस खुद अपील करें। अदरवाइज़ व्हेन यू पुट समवन एज़ योर काउंसिल, देन यू हैव नो राइट टू एड्रेस द कोर्ट। अच्छा जी। अगर मेरा वकील था, तो मैं तो नहीं बोल रहा था ना, मैं तो चुप खड़ा हुआ था वहाँ पे। जी। तो इसी तरह से इमरान खान साहब को राइट नहीं मिल सकता, अगर उनका वकील मौजूद है, हुँ। और अगर उनका वकील मौजूद नहीं है, तो फिर वो बोलने का हक रखते हैं। और अगर कल वो माफ़ी नहीं माँगते, तो फिर फर्दर तो जुर्मायत होगी? केस फर्दर आगे प्रोसीड होगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा उनके ऊपर। हुँ। और अपैरेंटली मुझे ये लगता है जो ऑडियो वीडियो उनके हैं, उसमें तो उनका बड़ा खुला हुआ केस है जिसमें उन्होंने धमकी दी है ज़ेबा चौधरी साहब को। क्या लगता है कल इमरान खान साहब माफ़ी माँगेंगे? ये तो उनके वकील ज़्यादा देखिए, हम गैब की खबर तो नहीं जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कल उनके दानिश का इम्तिहान होगा। कल उनके दानिश का इम्तिहान होगा इमरान खान के, बिल्कुल कि ठीक, वो किस तरह से अपने मैटर को आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक, ठीक। अभी आपने इतनी चीज़ें मैं ज़रा इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ एक आध सवाल और करने के लिए। अभी आपने इतनी चीज़ें बताई कि ये 2 कानून नहीं हो सकते, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ नहीं हो सकती और कल अगर इमरान खान साहब को माफ़ कर दिया गया, क्योंकि 2014 में उनको माफ़ कर दिया गया था, क्या असर पड़ेगा लोअर जजुडिशरी पर इसका? देखिए, फिर आपके कानून का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में एक तमाशा बन जाएगा। अ, जैसे इमरान खान कहते रहे ना कि एक कानून होना चाहिए। वो हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करते हैं। तो इमरान खान ये एस्टेब्लिश करे सबसे पहले अपने आप को एक कानून के ताबे करके, और अगर वो एक कानून के ताबे नहीं करते हैं, तो देखिए आज कहाँ खड़े हैं साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार साहब, अज़मत सईद शेख साहब। उसी किसी तारीख के कूड़ेदान में बाकी लोग भी चले जाएँगे, और ज़िंदा रह जाता है सच और हक, ज़िंदा रह जाता है अल्लाह से डरने वाले। वो ज़िंदा यानी ज़िंदा सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होता जनाब, ठीक। ज़िंदा उसके काम, उसके इरादे, उसके एक्शन। देखिए, मैं एक बात आपके तवज्जुह से फिर ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को तजुर्बेकार ना बनाया जाए। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ज़्यादा ये मुल्क आगे बढ़ेगा। 22 लोग अगर हर रोज़ 22 करोड़ अगर 1-1 रुपया भी देना, तो हर रोज़ 22 करोड़ हमारे मुल्क से जमा हो सकता है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो आज एक बात की है, मैं एक हट के एक सियासी बात करने लगा हूँ। वो कि सियासत को एक तरफ रख दें, आज सैलाब की बात करें। हुँ। तो कौम को जोड़ने का वक़्त है। मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला आएगा, जिससे कौम जुड़ जाएगी और दुनिया में हमारे इंसाफ के निज़ाम का बोलबाला होगा। और आईन पाकिस्तान को पहले मार्शल लॉ के आमिरों ने तजलील और मैंने उसको बेतौकीर किया। मुझे उम्मीद है कि हमारी अदलिया हमारे कानून को बेतौकीर नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है, नहीं करेगी। अच्छा सर, ये आला अदलिया में जो इस वक़्त मामलात चल रहे हैं, जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा और तारिक मसूद साहब का नया ख़त, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये कादी फ़ाइज़ ईसा और तारिक साहब ने अपनी पोज़ीशन क्लियर करने के लिए किया है कि वो वहाँ रेफ़रेंस में बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में इस तरह से बात की, और ये जो मामला है, ये कोई मुनासिब नहीं था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए। देखिए, पाकिस्तान के हज़ारों लाखों वकला ने उनको मुंतखब किया है। वो बावक़ार लोग हैं, वो हमारे वोट से जाके वहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं। वो खुद अपने लिए नहीं जाते, और हमारे जो कलेक्टिव विल है, उसके नुमाइंदा होते हैं। और कलेक्टिव विल के तहत उन्होंने जो काम किया, उसको अगर आप हदफ़ तनक़ीद बनाएँ सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि आपके पसंद के लोग एलिवेट नहीं हुए, तो मेरिट का जनाज़ा नहीं निकलना चाहिए। मेरिट शुरू होता है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। मेरिट शुरू होता है अपने घर से।
मैं समझता हूँ, जैसे मैं सिंध में बैठा हूँ, अहमद अली शेख साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं, द सीनियर मोस्ट पर्सन, उनको बार-बार नज़रअंदाज किया गया। सिंध के अंदर इसका बहुत बुरा पैगाम जाता है। हमारे वकला इसमें सरापा एहतिजाज